ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 बेस्ड है आइडेंटिटी बेस्ड, यानी कि सौर समीकरणों पर आधारित, जिसे इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री में 3 मूल सौर समीकरण होती है, यानी कि आइडेंटिटीज होती है। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन पर कुछ क्वेश्चन है, ये डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 7/5 है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू निकालिए, ये है। अब हमें पता है कि हमें साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, तो हम इनका क्या स्क्वायर कर देंगे, इसका इनका कर देंगे स्क्वायरिंग, तभी हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब इनकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 49/25। इसकी वैल्यू हमें सौर समीकरण से हम पुट कर देंगे 1, यहाँ 1 पुट कर दिया, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 49/25। ये इधर माइनस हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 49/25 माइनस 1, 49। अब एलसीएम लेंगे 25, यह हो जाएगा 24/25। 2 से 2 कैंसिल, बच गया 12, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 12/25 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 17/13, देन साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 289/169। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इधर माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 289/169 माइनस 1। अब इसको 289 माइनस 169 एलसीएम ले लेंगे 169। अब हम जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ 120/169, ये बच गया। 2 से 2 डिवाइड कर देंगे 60 बार, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 60/169 आंसर, यह आंसर आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं जी थर्ड क्वेश्चन भी सौर समीकरण पर बेस्ड है। इफ कोस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/13, यानी कि 2/13, देन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसको हम ब्रेक कर लेंगे, कैसे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हमने इसको ब्रेक कर लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अलजेब्रा का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू ये, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1, इसकी वैल्यू इंटू 1 इक्वल टू 2/13। ठीक है, यहाँ 1 है। अब हमें चाहिए यहाँ +1, तो हम भी दोनों तरफ +1 ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2/13 प्लस 1 इक्वल टू 2 + 13/13 इक्वल टू 15/13 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सौर समीकरण पे बेस्ड क्वेश्चन है। दे दिया कि यदि ई सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, देन साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान क्या होगा। अब इसमें तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, पहले से ही स्क्वायर है, तो हम एक सौर समीकरण जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दोनों का ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, 2 से 4 बार, तो सेक थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से जब सेक थीटा 2, यानी कि सेक थीटा में 2 किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होता है। अब जो ये वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, ये
मल्टीप्लीकेशन है यहाँ इसकी। साइन थीटा क्या होता है, साइन 60 वैल्यू पुट कर देंगे इंटू कोस 60। साइन 60 क्या होता है √3/2, कोस 60 क्या होता है 1/2, यानी कि √3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। इफ 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17 देन कोट थीटा इक्वल टू व्हाट, मतलब कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमने एक सौर समीकरण यानी कि आइडेंटिटी पता है कि इफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम यहाँ से निकाल लेंगे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17। यहाँ क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा और 2 इधर माइनस हो जाएगा यहाँ से तो 15 बच जाएगा, 3 से 5 बार कट जाएगा तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। tan थीटा क्या निकल जाएगा यहाँ से √5। कोट थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√5 आंसर। अब एक कंसेप्ट करते हैं जी, इसमें एक कंसेप्ट है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमें पता है, हम इसको थोड़ा ब्रेक कर लेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। इसमें हमने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के इसे समझते हैं। यदि क्वेश्चन में दे दिया कि sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x है तो देन sec थीटा प्लस tan थीटा 1/x होगा, यानी कि यदि इसकी वैल्यू दी तो इसकी वैल्यू इसके अपोजिट हो जाएगी, और इसकी वैल्यू दे दी वो यदि इसकी जो भी वैल्यू दे दी वो इसकी वैल्यू के अपोजिट हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे ये अपने आप में एक ये दोनों अपोजिट है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 देन sin थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा 5 दे दिया, हम यहाँ से निकाल लेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/5, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे 2 sec थीटा इक्वल टू 5 + 1/5 पाने पाने 25 1 26/5 और 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। sec थीटा इक्वल टू 13/5। कोस थीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा 5/13। अब हमने वैल्यू निकाल ली साइन थीटा की, कोस थीटा दे रखा तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल कोस थीटा क्या होता है 5 बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये 12 हो जाएगा, ट्रिपलेट से 5 12 13। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 12/13 आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 देन sec थीटा की वैल्यू, यहाँ लिख लेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3। अपोजिट होते हैं दोनों, इससे ये कैंसिल तो यहाँ से निकल जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू 3 + 1/3 इक्वल टू 10/3। 2 से कितनी बार कैंसिल 5 बार, यहाँ से sec थीटा क्या निकल जाएगा 5/9 5/9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ sec x प्लस tan x इक्वल टू a देन sin x क्या है। sec x माइनस tan x इक्वल टू 1/1/a हो जाएगा, अपोजिट है, इससे ये कैंसिल। यहाँ से 2 ऐड करना ना, हमने इनको एडिंग कर दिया, 2 sec x इक्वल टू a प्लस 1/a, ये हो जाएगा a² प्लस 1/a। sec x यहाँ से क्या निकल जाएगा a² प्लस 1/2a, 2 की मल्टीपल इधर हो जाएगी। यहाँ से cos x क्या निकल जाएगा 2a/a² प्लस a। ये क्या होता है बेस होता है कोस में, और ये क्या होता है हाइपोटेनस। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, कोस में ये बेस क्या होगा 2, हाइपोटेनस क्या है a² प्लस 1। ठीक है,
और जब हम ये निकाल लेंगे ये स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ये ट्रिपलेट से। अभी हमने आपको ट्रिपलेट्स कराए थे ना, ये रही वो ट्रिपलेट्स, ए स्क्वायर माइनस वन, टू ए स्क्वायर प्लस वन, ये ट्रिपलेट होता है जी। यदि ये ए स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालनी, साइन एक्स की। साइन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सर्व समीका बेस्ड क्वेश्चन है। इफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 देन साइन थीटा व कोस थीटा का मान क्या होगा। ये पता है हमें, एक सर्व समीका पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, 2 से 4 बार कैंसल, कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, रूट निकाल लेंगे। जब कोसेक थीटा 2 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 हो जाएगी, यहाँ से थीटा 60 निकल जाएगा। अब मैंने वैल्यू किसकी निकाल ली, इन दोनों की, तो साइन 60 √3/2 कोस 60 1/2 आंसर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ कोसेक 4α इक्वल टू 17 प्लस कोट 4α देन साइन अल्फा। अब कोसेक कोट को इधर लेकर के आ जाएंगे, इक्वल टू 7। अब यहाँ पे दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 17। इसकी वैल्यू हमने 1 पता है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा यहाँ से निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 17। और एक सर्व समीका हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। फिर दोबारा से दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐसे 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 18, 2 से 9 बार कैंसल, यहाँ से निकल जाएगा कोसेक अल्फा इक्वल टू 3। जब क्यूब रूट निकाल लेकर तो यहाँ से साइन अल्फा निकल जाएगा 1/3 आंसर। अब एक कंसेप्ट करते हैं, यदि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 है, ये सर्व समीका है, हम इसको ब्रेक कर लेंगे, कोसेक अल्फा प्लस कोट अल्फा इंटू कोसेक अल्फा माइनस कोट अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेक अल्फा माइनस कोट अल्फा इक्वल टू 1 कोसेक अल्फा प्लस कोट अल्फा निकल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से करता है, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू एक्स देन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 1/x होगा, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इन पे क्वेश्चंस करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन है। इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 7 देन टेन थीटा। हमें पता है कि यदि ये 7 है तो माइनस, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 7 तब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1/7, यानी कि अपोजिट हो जाएगा इसका। इससे ये कैंसल, यहाँ से क्या निकलेगा, 2 कोसेक थीटा इक्वल टू 7 प्लस 1/7, यानी कि 50/7। 2 से 50 25 बार कैंसल, तो यहाँ से कोसेक थीटा क्या निकल गया, 25/7, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा क्या निकल गया, 7/25। अब हम फिर से दोबारा से यहाँ पे एक वो बनाएंगे ट्रिएंगल, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। ये 7 है, ये 25 है। हमने ट्रिपलेट में बताया था कि ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट लिखवाया था 7 24 25 वाला, ये रहा 7 24 25। तो ये 7 है, ये 25 है, तो ये ओबियसली 24 हो जाएगा। और यहाँ से टेन थीटा
की वैल्यू निकल जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 7/24 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू दे दी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/7, देन कोसेक फोर कोस की पावर कोसेक है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। इसको हमने ये पता है, ये तो दिया है, अब हमें ये भी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ही निकल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इन दोनों इक्वेशन की हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोट पावर 4 थीटा इक्वल टू 5/7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल टू ए देन कोसेक्स इक्वल टू क्या, यानी कि वाट, देन कोसेक्स इक्वल टू वट। अब ये पता है हमें, अब हम लिख लेंगे कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल टू इसके अपोजिट हो जाएगा। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 2 कोसेक एक्स इक्वल टू ए प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1/a। यहाँ से कोसेक एक्स क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/2a। साइन एक्स यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2a/a स्क्वायर प्लस 1। अब हमें कोस एक्स निकालना, तो हम यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बन गया। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लिख लिया। ये एक ट्रिपलेट बन गया। जब ये होता है एक ट्रिपलेट होता है ए स्क्वायर माइनस 1 2a एंड ए स्क्वायर प्लस 1। अब ये 2 दे दिए तो यही बच गया, ये ट्रिपलेट से कर लिया हमने। अब यहाँ से कोस एक्स निकाल लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आंसर। ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप 2 यहीं पे ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइप 3 लेकर के आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।